अपना ख्याल रखना, ठीक है? तुम भी। आज तो लागे जैसे 56 भोग लग रहा है। भाबोसा यश बन्ना के जन्मदिन पर खास भोज बनवाती हैं। चल जाके यश बन्ना को बुला के ला। जी। भाभी साहब, मासा और काका से खाना खाने नहीं आए? भाबोसा ध्यान में बैठी हैं। उन्होंने कहा उनका खाना कमरे में ही भिजवा दूं। जी। आज ग्रहण की रात है ना, तो मैं और थारे काका साहब भी ग्रहण के बाद ही खाना खावेंगे। जी। वाह भाभी साहब, खाना तो वाकई बहुत स्वादिष्ट बना था। लगता है मैंने इस चक्कर में कुछ ज्यादा ही खा लिया। मुझे तो नींद सी आ रही है। बात तो सही कह रहा है, खाना तो वाकई में बहुत बढ़िया था। ए दहेज दासी, और कुतुब मीनार की तरह खड़ी के है ये जूठे बर्तन अपने आप चल के किचन में जावेंगे के? चल जल्दी जल्दी उठा, और तू भी खा लेना। यश बन्ना के जश्न का भोज है। अभी तो कल देखना जी साना क्या जश्न पे जश्न करवाएंगी पूरे रात। और तू भी क्या याद रखेगी, क्या राजसी ठाट बाट है हवेली में, क्या भोज मिला है। वैसे एक बात तो है भाभी साहब, मासा को मेरी खुशियों का कितना ख्याल रहता है। हर बार की तरह इस बार भी मैं चाहूंगा कि मेरे जन्मदिन की पहली मुबारकबाद मासा ही मुझे दे। वो क्या है ना चाची साहब, मासा का आशीर्वाद हमेशा मेरे लिए लकी रहता है। सब कितने खुश हैं, जी करे ब्लैक इन टीका लगा दूं इन खुशियों को, ताकि किसी की नजर ना लगे। कहते हैं 24 घंटे में एक बार सरस्वती बैठती है जबान पर और बोला हुआ सच हो जाता है। अगर अभी बैठी हैं तो मैं मांगता हूँ इस यश की मौत, जो मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। ये हट गया तो इसके बाद मैं कहलाऊंगा इस हवेली का सबसे बड़ा और लायक बेटा। सॉरी अन्न देवता, इसकी कट्टी पट्टी मत समझना। वो मैंने आज एकादशी का व्रत रखा है, छोटे कोरसा और इस परिवार की सलामती के लिए। इसलिए अब सूरज दादा के आने के बाद ही व्रत खोलूंगी। ऐसा क्यों लगा कि कोई था? इतनी रात को कौन हो सकता है? सब तो सो रहे हैं। पता नहीं इतनी नींद क्यों आ रही है। कुछ
कुछ भी करके ये प्रोजेक्ट का पेपर कंप्लीट करना ही होगा। कौन हो तुम? मुझे क्यों मारना चाहते हो? हाँ? ना, दम तो ना हो सके, कोई तो था। भाभी साहब, आप ये लो, पानी पी लो। आपकी तबीयत तो बहुत खराब हो गई। अच्छा वो आपने आधे रास्ते में बता दिया, हम वापस आ गए। महाराज जी बहुत घबरा रहा है जय। मने ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अनर्थ होने वाला है। भाभी साहब, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? आप प्लीज संभालो अपने आप को, कुछ अनर्थ नहीं होगा, सब सही होगा, ठीक है? मुझे और किसी की नहीं, मुझे तुम्हारे बाईसा की फिक्र हो रही है। मैं उनको एक बार मिल लूंगी ना, तुम्हारे कांचे को ठंडक मिल जाएगी। मुझे उनसे मिलना है जय। भाभी साहब, अरे यश कोरसा के कमरे का दरवाजा खुला है, शायद जाग रहे होंगे। उन्हीं से ही पूछती हूँ, किसी को देखा क्या? यश कोरसा, आप जागे हो? यश कोरसा कमरे में नजर ना आ रहे, इस समय कटे जा सकते हैं। ये खिड़की कैसे खुली रह गई? इतनी तेज हवा। भाभी साहब, भाभी साहब, भाभी साहब, आप आइए, आप आइए, बैठिए। आप बैठिए, मैं देखता हूँ अगर चुनरी जागी हो तो उसको नींबू पानी बनाने के लिए बोलता हूँ। आप आराम कीजिए। माता जी, हमारा मन आज इनके वास्ते इतना क्यों घबरा रहा है? कोई अनर्थ होने से बचा देना।
आवाज कैसी? भाई साहब! भाई साहब! भाई साहब! भाई साहब! भाई साहब होश में आओ भाई साहब! भाई साहब! भाई साहब! मासा! काका साहब! काका साहब जल्दी आइए! भाई साहब होश में आओ! भाई साहब! क्या हुआ? मासा! मासा देख रहे भाई साहब को! ये तो खून निकल रखा है। यश! यश! काका साहब! भाई साहब को खून निकला हुआ है। यश! चोट कैसे लगी? यश आंखें खोलने की क्या हो गया इसे? यश बनना क्या हुआ हमारे बेटे को? यश आंखें खोल! सबसे पहले खून को रोकना होगा। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। जल्दी मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। यश! फोन उठाओ डॉक्टर, फोन उठाओ। यश आंखें खोलो ना। सुबह से भी अब जगन हो रहा था। मेरा मन में सब बहुत घबरा रहा था। मैं आधे रास्ते से वापस आ गई थी। अरे वेदिका बिंदी रो मत, कुछ नहीं हुआ है हमारे यश को। देख देख बस चोट लगी है, बेहोश हुआ है। अब अभी उठ जाए। यश उठ यश! जीजा, माता जी महाराज पे भरोसा रखिए। आप यश कोरसा के नाम का ना दिया जलाइए। मुझे पूरा भरोसा है वो यश कोरसा को कुछ ना होने देंगी। मैं करूंगी। मासा मैं आती हूँ। आंखें खोल रहा है, ऐसे क्यों लेटा हुआ है यश? सब सो रहे हैं। भाई साहब! हे माता जी महाराज, ये क्या शुभ संकेत दे रहे हो? आपका दिल तो इतना बड़ा है, कृपा कीजिए मुझे परिवार टूटने से बचाइए माँ। ये क्या संकेत दे रहे हो माता जी? हमारे साथ क्यों? मैं आपके आगे अपने यश के नाम का दिया जरूर जलाऊंगी। भाई साहब कुछ नहीं होगा आपको। यश! यश बनना क्या हो गया? ये यश को क्या हुआ? ये हिलडोल क्यों नहीं रहा? इसकी नब्ज चेक करिए, चल रही है कि नहीं? बकवास बंद करो ताराश! अरे यश की रक्षा करो माँ। अरे यश की रक्षा करो। कुछ नहीं होगा। हमारे यश की कुछ नहीं होगा। अब कोई दवा, कोई पट्टी काम नहीं आएगी। यह समय छोड़ के जा चुका है। समझे उसकी। यश! हम अभी यहाँ क्यों बैठे? हाँ, हम हॉस्पिटल जाएंगे ना, यश जी ठीक हो जाएंगे, अभी उठेंगे। अब यश कभी ना उठेगा। तेरे बाप का सिंदूर मिट गया। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। मेरा भाई साहब मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ भाई साहब। भाई साहब आप
आपको कुछ नहीं होगा भाई साहब। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर से दिखवाऊंगा भाई साहब। आप एकदम ठीक हो जाओगे भाई साहब। अरे आप तो बंदे भी तो है भाई साहब। अब हम सारे मिलकर पार्टी करेंगे धूमधाम भाई साहब। भाई साहब जी साहब, पंडित जी की बात सच होगी जी साहब। आखिर बात क्यों साये ने यशवंता को निकल लिया जी साहब। हे माता जी महाराज, हमारे परिवार की खुशियों पर ग्रैंड क्यों लगने दिया? आपको मैंने इशारा बताना होगा। आपको हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा की सौगंध है। मैंने इसकी सच्चाई तक पहुंचाइए ना। क्या हुआ ये? कैसे हुआ? ये अंगूठी किसकी है? ये अंगूठी थारे पास क्या कर रही है? खबरदार जो किसी को बताया तो। नहीं जाती। हमारा फोन खबरें सर, बहुत तैयारी करनी है कल सवेरे यश का अंतिम संस्कार। पापा साहब, मैं पंडित जी को फोन करता हूँ, रुकिए। यार छोड़ दिया ना वादा करके भी। गलत क्या है भाई साहब ने? मुझसे बात मत करना आप। मासा आपने मुझे डरा ही दिया। अरे इसमें डरने की क्या जरूरत है? अब तो सब कुछ अच्छा हो रहा है। थारे को पता है, मैंने एक टूटता हुआ तारा देखा था और उससे एक मनोकामना मांगी और आज देख ये सब पूरा भी हो गया। बस मासा, अब इस हवेली में सब कुछ हमारे फेवर में हो रहा है। पहले उस जय की शादी टूट गई, अब ये यश अचानक से परलोक सिधार गया। और इसका मतलब पता है क्या है? कि आज नहीं तो कल इस हवेली को वारिस मैं ही दूंगा। और उसके बाद ये हवेली और बिजनेस मेरी मुट्ठी में होगा। भाई साहब, सुन रही? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.